देख लो भाई, हमारे अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक खिलाड़ी जो है उन्होंने फिर से एक मास्टर स्ट्रोक लगाया है और हमेशा की तरह इस बार भी आम जनता आउट। पीएमओ ने बोला कि आरटीआई के अंदर जो पीएम केयर्स फंड है उसको राइट टू प्राइवेसी मिलती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आम जनता पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं मांग सकती। आओ एक बार देखते हैं कि खेल क्या है एक्चुअल में। पीएम केयर्स फंड लॉन्च हुआ था जब कोविड का क्राइसिस आया। अब इसकी वेबसाइट ना तुम ध्यान से देखो, इस पर हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ लगा हुआ है। डोमेन नेम pmcares.government.in है और इसको ऑपरेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब एक आम आदमी को ऐसा ही लगेगा कि ये तो 100% सरकारी कामकाज है, हमारे जो फंड्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब वही आम जनता ने आरटीआई डाला और पूछा कि जो अंबानी, अदानी और जो फॉरेन कंपनीज से जो हजारों करोड़ रुपए आए हैं, साथ साथ हमारे इंडिविजुअल्स जो पब्लिक से भी तुम्हें पैसे मिले हैं, उसका हिसाब दो, तो सरकार ने पता है क्या बोला कोर्ट में कि भाई सॉरी, ये कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये तो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, हमें आरटीआई के अंडर राइट टू प्रिवेसी है। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही इस पर आरटीआई चलेगा और ना ही इस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिटर सीएजी इस पर ऑडिट कर सकता है और पब्लिकली उसको रिवील कर सकता है। हमारा स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट कहता है कि कोई भी नॉन गवर्नमेंटल अथॉरिटी हमारे स्टेट एम्बलम को यूज़ नहीं कर सकती, अशोक स्तंभ को यूज़ नहीं कर सकती। आईटी मिनिस्ट्री के रूल्स भी कहते हैं कि कोई भी नॉन गवर्नमेंटल बॉडी को .government.in डोमेन नहीं मिल सकता। तो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट कैसे सरकारी मशीनरी, सरकारी ऑफिस, सरकारी लोग और पीएमओ का यूज़ कर रहा है? आगे भी है। फंड जैसे ही लॉन्च हुआ वैसे ही हमारे देश के जो बिलेनियर्स है उन्होंने अपने वॉल्ट्स खोल दिए। अंबानी, अदानी, टाटा ग्रुप और भी बहुत सारी कंपनीज है, उन्होंने सबने मिलकर हजारों करोड़ रुपए डोनेशन में डाले, क्योंकि सरकार ने बोला कि इनको भी तो फेवर देना पड़ेगा तभी तो आएगा ना हमारे पास। तो सरकार ने बोला कि इसमें डोनेशन करो और आपका जो मैंडेटरी सीएसआर का कोटा होता है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब कंपनियों को बोला कि तुम ग्राउंड लेवल पर इंसानों की मदद मत करो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये जो सर्विसेज है वो मत दो, तुम बस पीएम केयर्स फंड में एक चेक डालो और तुम्हारा सीएसआर का कोटा कंप्लीट, और साथ में तुम्हें उस डोनेशन की अमाउंट पे 100% टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा। और क्योंकि ये आरटीआई की रूल बुक से बाहर है तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि किस दिन किस कंपनी ने बड़ी डोनेशन दी और किस दिन उस कंपनी को मैसिव गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये एक चैरिटी कम एक लॉयल्टी टैक्स ज्यादा था सरकार की वीआईपी गुड बुक्स में आने का। अभी और भी है, सरकार बोलती है कि ये तो इंडिपेंडेंट फंड है, बट असल में सरकारी कंपनीज ने हजारों करोड़ का सीएसआर फंड और प्लस जो सरकारी एम्प्लॉयज है उसकी सैलरीज भी काट कर इस डोनेशन में डाल दी है। मतलब पैसा पब्लिक का, फेस प्राइम मिनिस्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का, और जब हमारी हिसाब मांगने की बारी आती है तब बोलते हैं नहीं भाई, ये तो राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है। हम जैसे आम आदमी 10 रुपए का यूपीआई ट्रांजेक्शन करे तो उसका भी बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, पर यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए बिना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट के पीएमओ के पास पड़े है ना, एकदम एलीट लेवल मास्टर स्ट्रोक। उठ जाओ यार नींद से और शेयर करो, बाकियों को भी उठाओ, क्योंकि बहुत हुआ अब।